जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति पर भगवंत गुण चतुर्नाम बपुएक, इनके पदबंधन किए नाचे विघ्नियनि। नमो नमो जय श्री वृंदावनि रचिवरिचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निति, नमो नमो जामे चुपहोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में परमहंस श्री सुखदेव मुनि का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, गर्भ ते निकट चले बनी में कियो बास, ज्यास से पिता को नहीं उत्तर हो दियो है। दसम श्लोक सुन गोनीमते हर गई, लई नई रीत पड़े भागवत लियो है। रूप गुण भर सहो जाति कैसे करे आए, सभा नृप ढर बीजो प्रेम रसी होए। पूछे वक्त भूप ठोर ठोर परे भौर जाए, गाय उठे जबे मानो रंग झल कियो है। श्री वृंदावन आनंद चंपू में श्री राधिका जी के द्वारा लालित पालित एक लीला सुख का प्रसंग आता है। कवि कर्णपुर जी कहते हैं कि एक बार श्री राधा जी ने मणि में पिंजरे में से तोते को निकाला और अपने करतल पर बैठाकर उसे पके अनार के दाने खिलाने लगीं। उसकी चोंच के निकट अनार का दाना देते हुए श्री कृष्ण के अनुराग से सहसा हृदय भर गया, क्योंकि सुख की नासिका को देखकर उन्हें श्री कृष्ण की नासिका का स्मरण हो आया। प्रेम से हृदय विफल उठा। वे बोली, हे सुख श्री कृष्ण का हो, श्री कृष्ण का हो। तोता बार बार श्री कृष्ण कहने लगा। उस समय राधिका जी को सहसा महा अनुराग प्रकट हो गया और विफलता में उनके मुख से पद निकला, जिसे वे तोते को पढ़ाने लगीं और स्वयं गाने लगीं। राधा जी कहने लगीं, अत्यंत दुष्प्राप्य पुरुष में प्रीत रखने वाली बुद्धि निर्लज्ज होकर गुरजनों की विष वर्षा से दुखपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गई है। शरीर परवश है, उत्तम कुल में जन्म हुआ है। ऐसे दुखों से घबराकर प्राणी को मर जाना चाहिए, किंतु यह जी रहा है। उस परम चतुर सुख ने सुनते ही यह श्लोक कंठ कर लिया और अपने पक्षी स्वभावानुसार कृष्ण कृष्ण कहता हुआ श्री किशोरी जी के कर कमल से सहसा आकाश में उड़ता हुआ श्री नंदन श्री कृष्ण के कर कमल पर बैठकर वही पद गाने लगा। उसे सुनकर श्री कृष्ण को परम आह्लाद हुआ। होना भी चाहिए, क्योंकि परम आह्लादनी सार श्री राधिका का हृदय उद्गार जो ठहरा। फिर इस पद के उत्तर में श्री कृष्ण ने भी एक पद अपनी प्रिय सखा मनसुखा को संबोधित कर सुख को सुनाया। हे सखे, जब से इस सुंदर सुख के मुख से निकले हुए प्रगाढ़ अनुराग से भरे किसी प्रिय आलाप को सुना है, तब से न वन गमन में आनंद मिलता है, न एकांत में बैठने में सुख मिलता है। सखाओं के साथ में भी आनंद की उपलब्धि नहीं होती, न बंसी बजाने में सुख प्रतीत होता है, न गौओं के साथ बन जाने में ही रस आता है। अर्थात इस सुख की वाणी सुनने के सिवा और कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। लीला सुख ने श्री कृष्ण के इस हार्दिक भाव को श्री राधिका जी को सुनाकर उनके हृदय को परम आह्लादित कर दिया। भगवत लीला रहस्य
विद्वत जनों का कथन है कि रस भावना प्रवीण युगल गुणगान कुशल लीला सुख ही श्री सुखदेव जी के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। आपके प्राकट्य के संबंध में कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद जी 14 भुवनों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर पहुँचे। संयोग की बात, उस समय श्री शिव जी पुण्य सलीला गंगा जी में स्नान कर रहे थे। कोई यह भी कहते हैं कि अपने मित्र कुबेर जी से मिलने गए थे। कहीं कहीं शिव जी के समाधि में स्थित होने का वर्णन आता है। श्री पार्वती जी ने देवर्षि नारद जी का स्वागत किया। कुशल क्षेम के उपरांत नारद जी ने पूछा, सुमंगले, सदाशिव स्नेह तो करते हैं? तुम तो उनकी मंचा भाषा कर्मणा सादर सब प्रेम परिचर्या करती हो ना? परस्पर किसी प्रकार का पर्दा तो नहीं है ना? क्योंकि देवी प्रेम में पर्दा बड़ा ही अनुचित है। श्री पार्वती जी ने भगवान भूत भवन के अपने प्रति सहज स्नेह की प्रशंसा की। नारद जी ने कहा, धन्यवाद है, इस दिव्य दाम्पत्य को अच्छा गर्जे। क्या तुम यह बता सकती हो कि शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? श्री पार्वती जी चुप हो गईं। कुछ देर बाद बोली, मुनिवर, यह तो मुंडमाली ने कभी बताया ही नहीं। श्री नारद जी ने कुछ व्यंग्य के स्वर में, यह कैसा प्रेम, कहकर वहाँ से रमते राम हुए। श्री पार्वती जी को शिव पर संदेह हो गया। वे कोप भवन में गईं। तब तक शिव जी भी आ गए। पार्वती को न देखकर दास दासियों से पूछे। उनके बताने पर जब गिरिराज कुमारी के पास गए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इनकी अभूतपूर्व अवस्था पर। जब बहुत मनोहार करने पर पार्वती जी ने रहस्य खोला तो शिव जी हंस गए। बोले, क्या मेरी अनुपस्थिति में नारद जी आए थे? पार्वती जी बोली, वह तो अभी अभी गए हैं। और सारी बात पार्वती जी ने शंकर जी को बताई तथा मुंडमाला का विवरण पूछा। श्री शिव जी ने कहा, प्रिय, कुछ मुंड तो तुम्हारे हैं, कुछ अन्य प्रेमी भक्तों के हैं। जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तब तब मैं अत्यंत प्रेम होने के कारण तुम्हारे मुंड को अपनी माला में परो लेता हूँ। श्री पार्वती जी यह सुनकर गंभीर हो गईं कि इसका अर्थ हुआ मैं मरती हूँ, शंभु अविनाशी हैं। फिर वे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, जब आपका मुझ पर इतना प्रेम है तो मुझको भी अपनी ही तरह अमर क्यों नहीं बना देते, जिससे कि हमारा आपसे कभी वियोग ही नहीं हो। शिव जी ने प्रथम तो अत्यंत गोपनीय कहकर अपनी अमरता के रहस्य को छिपाना चाहा, परंतु अंत में गूढ़ो तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। कहते हैं जब अधिकारी भक्त मिल जाता है तब जो है तत्वज्ञानी लोग, साधु लोग उस गूढ़ तत्व को छिपाते नहीं हैं। इस शास्त्र वचन को प्रमाण मानकर श्री पार्वती जी को अमर कथा सुनाने को भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए। कैलाश पर गणों की तथा और भी अन्य लोगों की भीड़ देखकर श्री शिव जी पार्वती जी को एक परम एकांत स्थल में ले गए, जिसे वर्तमान में अमरनाथ तीर्थ कहते हैं। वहाँ भी पहुंचकर शिव ने सर्वप्रथम बड़े जोर का डमरू नाद किया, जिससे कि अन्य जीव जंतु वहाँ से पलायन कर जाएं, क्योंकि सर्वसाधारण इस रहस्यबोध के अधिकारी नहीं हैं। इसके बाद श्री शंकर जी ने पार्वती जी को सावधान किया कि मन बुद्धि चित्त लगाकर श्रवण करो, प्रमाद नहीं करना। मैं ध्यान में स्थित होकर समाधि की भाषा में वर्णन करूँगा। श्री पार्वती जी बड़े मनोयोग से कथा सुनने लगीं। शिव जी
ध्यानावस्थित होकर वर्णन कर रहे थे। भगवान की बड़ी विचित्र लीला। श्री पार्वती जी कथामृत के माधुर्य में एकदम आत्मविभोर हो गईं। उसी समय एक सुख जो प्रथम डमरू वादन के समय अंडे में ही स्थित था, इसलिए वहाँ से भाग नहीं सका, कथामृत से पोषित होकर अंडा फोड़कर बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। कथा समाप्त होने पर जब शिव जी को बाह्य ज्ञान हुआ तो पार्वती जी को ध्यानस्थ देखे। शिव जी विस्मय में पड़ गए, आखिर हुंकार कौन भर रहा है। पूछने पर पार्वती जी मारे संकोच के कुछ बोल नहीं सकी। श्री शिव जी ने जब ध्यानपूर्वक देखा तो उन्हें एक सुख पक्षी दिखाई पड़ा। पक्षी को अनर्थकारी समझकर रुद्र देवता हाथ में त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। बेचारा सुख भगा और जाकर श्री व्यास जी की पत्नी बाटिका के मुख मार्ग से उदर में प्रवेश कर गया। तब तक शिव जी वहाँ पहुँच गए और व्यास जी से बोले, आपके यहाँ मेरा चोर आया है, आप उसे बाहर करें, मैं मारूंगा। तब श्री व्यास जी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो हंसकर बोले, आखिर आप हैं तो भोले ही। आप कहते हैं उस रहस्य को जान लेने पर प्राणी अमर हो जाता है, फिर भला आप उसे कैसे मार सकते हैं? क्या आप अपने से अपनी स्थापित मर्यादा को भंग करेंगे? क्या ब्राह्मणी का पेट फाड़ेंगे? शिव जी प्रसन्न मन आशीर्वाद देकर वहाँ से लौट आए। यह सुख वही श्री जी के लीला सुख हैं। महाभारत में श्री व्यास जी का मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर उत्तम पुत्र की कामना से कठिन तपस्या करने एवं श्री शिव जी के वरदान देने का प्रसंग आया है। यद्यपि श्री व्यास जी स्वयं परम समर्थ हैं, इनके कृपा कटाक्ष से कितने संतानहीन उत्तम संतान प्राप्त किए हैं, परंतु लोक संग्रह के लिए आपने स्वयं संतान के लिए तप करके यह आदर्श स्थापित किया कि कामना रखने वालों को इस प्रकार साधन निरत होना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जाबाली मुनि की कन्या चेटका, जिसका दूसरा नाम पिंगला भी था, व्यास जी की पत्नी थी। उन्हीं के गर्भ से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। यदि यहाँ कोई शंका करे तब तो इनके द्वारा माता को बड़ा कष्ट हुआ होगा, तो इसका समाधान यह है कि संत जहाँ रहते हैं वहाँ फूल की तरह रहते हैं। एक उदाहरण सुनाते हैं एक संत का। एक साधु सेवी स्थान था। किसी विशेष उत्सव का समय था। संपूर्ण स्थान संत वैष्णवों से भरा पड़ा था। उसी समय एक संत आए और स्थान के महंत जी से आसन लगाने के लिए स्थान पूछे। महंत जी बड़े असमंजस में पड़ गए। यहाँ साधु सेवा होती है, अतः इनकार नहीं किया जा सकता और खाली स्थान कहीं नज़र नहीं आता है। अतः महंत जी ने एक उपाय किया। अपने चेला के हाथ में एक कटोरा जल से परिपूर्ण भरकर संत जी के पास भेजा, जिसका तात्पर्य यह था जैसे कटोरे में एक बूंद भी जल रखने की जगह नहीं है, वैसे ही स्थान में एक आसन की भी गुंजाइश नहीं है। संत बड़े दूरदर्शी थे। इन्होंने जल से भरे कटोरे में एक सुगंधित फूल डालकर फिर महंत जी के पास भेज दिया, जिसका तात्पर्य है जैसे जल भरे कटोरे में जल की समाई भले न हो, परंतु फूल तो रह सकता है। फूल से जल को कोई विक्षेप नहीं है,
प्रत्युत जल की शोभा है तथा जल सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही संत की रहनी फूलवत होती है। महंती जी तुरंत संत जी का अभिप्राय समझ गए और बुलाकर अपने आसन को थोड़ा समेटकर अपने पास ही आसन लगवाए। ऐसे ही श्री सुखदेव जी फूल की तरह माता के गर्भ में रहे, अतः माता को कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने गर्भ में ही सारे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और मोक्ष मार्ग को श्रवण करके हृदय में धारण कर लिया और अक्षुण्ण रूप से आत्म परमात्म चिंतन में निमग्न रहने लगे। भगवान वेदव्यास तथा अन्य ऋषियों द्वारा गर्भ से बाहर निकलने के लिए आग्रह किए जाने पर उनका बस एक ही उत्तर था, गर्भ में जीव का ज्ञान जागृत रहता है, विषयों से वैराग्य होता है, भगवान में अनुराग होता है, परंतु गर्भ से बाहर निकलते ही पूर्व कथित सभी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं, जिससे जीव का अधः पतन हो जाता है। अतः मैं तो गर्भ में ही रहना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने मायापति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान ने स्वयं वहाँ जाकर आश्वासन दिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी आपको माया नहीं व्यापेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के उदर से बाहर निकले, परंतु अन्य संस्कार की कौन कहे, नालोच्छेदन भी नहीं हुआ और ये भजन के लिए वन की ओर चल पड़े। पुत्र ब्रह कातर श्री व्यास जी के बुलाने पर भी लौटना तो दूर रहा, बोले तक नहीं। श्री व्यास जी ने पुनः भगवान से कहा, परंतु अब की बार प्रभु ने साफ जवाब दे दिया, मैंने तो गर्भ से बाहर निकालने का वचन दिया था, सो पूरा हुआ। अब आप जाने और आपका काम जाने। असल में बात यह थी, भगवान तो कृपा करके संसार रोन्मुख जीव को भजन के उन्मुख करते हैं, तो फिर भला भजनोन्मुख को क्यों संसार में लौटाने लगे। जब स्वयं भगवान ने आश्वासन देकर इनको माया से निर्भय कर दिया, तब फिर ये माया से इतने भयभीत क्यों। समाधान करते हैं। यहाँ ये उपदेश दिया गया है कि निर्भयता का आश्वासन पाने पर भी माया से सतत सावधानी रहना चाहिए। आश्वासन के बल पर प्रमाद करना उचित नहीं है। अतः समस्त आसक्ति को छोड़कर सुखदेव जी वन को चल पड़े। जिस समय श्री व्यास जी सुखदेव जी को पुकारते समय पीछे पीछे पुत्र प्रेम परवश हो चले जा रहे थे, उस समय वन के एकांत सरोवर में स्नान करने वाली देवांगनाओं ने नग्न 16 वर्षीय परम मनोज्ञ सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए वयोवृद्ध व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जावश कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। श्री व्यास जी को बोध हो गया कि ऐसे समदर्शी पुत्र के लिए भला लौकिक संबंध क्या महत्व रखते हैं, अतः लौट आए। परंतु श्री व्यास जी की आसक्ति कम नहीं हुई। यदि यहाँ कोई शंका करे कि व्यास जी शरीर के ज्ञानवान के लिए इतना पुत्र मोह उचित नहीं है, तो इसका समाधान यह है कि प्राकृतिक पुत्र मोह पतनकारी है, परंतु भगवान ही यदि पुत्र रूप से प्रकट हों तो उनमें आसक्ति महामंगलकारी है। भगवान में तो येन केन प्रकार प्रेम होना चाहिए। श्री सुखदेव जी
साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपणे। श्री व्यास जी ने विचार किया, ऐसे योगींद्र, मुनींद्र, अमलात्मा परमहंसों के चित्त को यदि आकृष्ट किया जा सकता है तो भगवान के अचिंत अनंत सौंदर्य, माधुर्य एवं मंगल में परम दिव्य गुणों के द्वारा। अतः उन्होंने श्री ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, मदन मोहन, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की रूप माधुरी का दिग्दर्शन कराने वाला एक श्लोक अपने शिष्यों को सिखाया और आज्ञा दी, जब वे वन में कुछ समदा फल फूल मूल लेने को जाएं तो अत्यंत सुमधुर स्वर से इसे गाया करें। श्लोक इस प्रकार है। बरहा पीडम नटिवरिवपुः कर्णिहो कर्णिकारं ब्रह्मदिवाशा कनकिकपिशं व्यजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणोरदर्शुदया पूर्यन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपतिरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामित से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालबाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से श्रेष्ठ वह वृंदावन उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। जब श्री सुखदेव जी को यह श्लोक कर्णगोचर हुआ सुना तो इनका निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्मानंद में निमग्न मन सहजी श्री कृष्ण के रूप सुधा सिंधु में अवगाहन करने के लिए मचल पड़ा, परंतु बुद्धि को रूप के ही अनुरूप गुणों की भी जिज्ञासा हुई। अतः रूप निरूपण सुनकर भी एकदम नहीं आकृष्ट हुए। व्यास जी ने इस मर्म को समझा, अतः शिष्यों को श्री कृष्ण गुण उत्कर्ष व्यापक एक श्लोक सिखाया। श्लोक क्या था? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघास्या पायेदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यं कंबा दयालो शरणं व्रजेमो। कहते हैं, अहो पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति प्रदान की जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। यह श्लोक सुनकर सुखदेव जी के मन ने बरबस ब्रह्म सुख को बराग समझकर श्री परमहंसाचार्य जी को श्री व्यास जी के समीप जाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने प्रथम तो सुंदर सुर लहरियों से लुब्ध मुग्ध मृग की तरह उन गाने वाले ब्राह्मण बटुओं के समीप आकर इन श्लोकों को पुनः पुनः आग्रह करके गवाया और स्वयं भी शुद्ध बुद्ध खोए हुए उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए गाया। पश्चात यह मालूम होने पर कि इनको श्री सद्गुरुदेव जी ने ऐसे 18,000 श्लोकों की परम हंस संहिता बनाई है, तो सुखदेव जी ने उनसे उनके गुरु जी का परिचय पूछा। यह जानकर वह तो हमारे पिताजी ही हैं। बड़े ही उत्कंठित हुए उनके दर्शन के लिए तथा विशेषकर
श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिए। इस तथ्य को श्री सुखदेव जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राजन, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। श्री सूत जी कहते हैं, भगवत भक्तों के अत्यंत प्यारे श्री व्यासनंदन सुखदेव जी ने भगवान के गुणों से आकृष्ट चित्त होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। यद्यपि श्री सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं तथा पिता श्री व्यास जी से उन्होंने ब्रह्म सम्मित श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अन्य समस्त निगमागम का सम्यक अध्ययन किया है, फिर भी पिताजी की आज्ञा से आप धर्म की निष्ठा तथा मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिए मिथिला नरेश के पास गए। वस्तुतः यहाँ सुखदेव जी को शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं बल्कि प्राप्त ज्ञान की परीक्षा के लिए भेजा गया था। जब श्री सुखदेव जी मिथिला पहुंचकर राजमहल में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें कठोर वाणी द्वारा डांटकर भीतर जाने से रोक दिया। वे शांत चित्त वहीं खड़े हो गए। उनके मन में किसी प्रकार का खेद व क्रोध नहीं हुआ। रास्ते की थकावट, सूर्य की धूप तथा भूख प्यास उन्हें कोई ध्यान नहीं था। कुछ देर बाद एक दूसरे द्वारपाल ने बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर आपका यथाविधि पूजन किया और महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। समदृष्टि सुखदेव जी वहां पहुंचकर एकांत स्थल में बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। तब तक राजमंत्री आया और इन्हें महल की तीसरी कक्षा के प्रमदावन में पहुंचा दिया। वहां खूब सजी हुई 50 प्रमुख बारांगनाएं इनकी सेवा पूजा में लग गईं। उन्होंने अपने विविध हाव भाव विलास दिखलाए, परंतु सर्वथा विशुद्ध अंतःकरण श्री सुखदेव जी तो संभाव से मुख्य तत्व का विचार ही करते रहे। रात्रि में विश्राम करने के लिए रत्न जटित दिव्य पलंग जिस पर बहुमूल्य बिछौना बिछे थे दिया गया। ये रात्रि का प्रथम पहर ध्यान में व्यतीत कर द्वितीय पहर में यथोचित निंद्रा लिए और ब्रह्म वेला में पुनः उठकर नित्य कृत्य से निवृत्त होकर परमात्म चिंतन में लग गए। तदंतर प्रातःकाल मंत्रियों सहित राजा जनक पुरोहित को आगे करके आए और सर्वतोभद्र नामक रत्न जटित आसन पर विराजमान कराकर शास्त्र विधि से पूजन किए। परस्पर कुशल प्रश्न उपरांत सुखदेव जी की तत्व जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री जनक जी ने कहा, ब्राह्मण, इस जगत में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है, आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते हैं। अतः मैं तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय एवं अनामय मोक्ष मार्ग में स्थित मानते हैं। राजा जनक की ये बात सुनकर श्री सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गए एवं आनंदमग्न हो बड़ी शांति का अनुभव करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जिस समय परीक्षित जी ऋषि कुमार के द्वारा प्राप्त अपने शाप की बात सुनकर गंगा के किनारे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गए, उस समय वहाँ बड़े बड़े देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और राजर्षि
राजा पर अनुग्रह करके आए। सबका यथोचित सत्कार करने के बाद श्री परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा, विप्रवरों, आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। जब नाना मुनियों के नाना मत, जब कोई निश्चित निर्णय नहीं हो सका, तब श्री नारद जी ने कहा, अच्छा, अब मैं उपाय करता हूँ। यह कहकर श्री नारद जी सुखदेव जी के पास गए। बोले, आप सा अद्वितीय वक्ता और परीक्षित सा अधिकारी श्रोता, दोनों का संयोग दुर्लभ है। इस अवसर पर आप वहाँ पधार कर उनको कृतार्थ करें। उधर से सुखदेव जी भी आनंद भार से भरायमान हो रहे थे, अतः तुरंत चल पड़े। उनका वेश अवधूत का था। अवस्था 16 वर्ष की थी। सर्वांग अत्यंत सुघर सलोने, सुगठित और सुडौल थे। श्याम वर्ण था। वे शरीर की छटा एवं मधुर मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। वर्णन आया है, कोई कोई चपल बालक श्री सुखदेव जी के ऊपर धूल कंकड़ फेंक देते थे, परंतु वे केवल मुस्कुरा कर रह जाते। बच्चों की देखा देखी श्री नारद जी ने भी एक फूल फेंक दिया, तो सुखदेव जी ने उनको कड़ी दृष्टि से देखा। श्री नारद जी सहम गए। पूछे कि बालकों को धूल कंकड़ फेंकने पर भी आप नहीं बोलते और मुझे आँख तरेरते हैं, क्या बात है। सुखदेव जी ने कहा, नारद जी, वे तो अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं, अतः उनकी भूल क्षम्य है, परंतु आप तो जानबूझकर नादान बन रहे हैं, यह उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में भागवत सुनाकर परम पद का अधिकारी बना दिया। प्राणी मात्र को परम श्रेय पथ का निर्देश करते हुए आप कहते हैं कि हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेचिता वयम्। आगे सुखदेव जी कहते हैं, देखो, जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं भगवान की कृपा से अपने को स्वयं ही मिली हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। जब वृक्ष की छाल पहनकर या दिगंबर वस्त्रहीन रहकर भी जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए क्या नदियाँ बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनकों की चापलूसी क्यों करते हैं। श्री परमाचार्य सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। कीर्तन महिमा को आपने वर्णन किया है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यस्तो मखै द्वापरे परचर्यायां
कलवो तद्धर कीर्तना। इस तरह परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का कुछ चरित्र यहाँ वर्णन किया गया। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।